नमस्कार बच्चों, मैं विनीत मिश्रा अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की चौथी क्लास है। तो तीसरी क्लास में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था और एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गई थी। ठीक, तो उसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। आप इसे जरूर देखें एक बार और समझें, क्योंकि इसमें एक फार्मूले की उत्पत्ति होती है। इसमें एक फार्मूले को स्पेशल बताया जाता है। आप उसे फार्मूला भी कह सकते हैं और वेरी फास्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक, तो आप इसे ध्यान देंगे। पहले आप सवाल को देखेंगे, सवाल के हिसाब से ट्रिक पैदा हो गई है। चलिए, क्या है? कोई व्यक्ति है, एक नियत दूरी कार से तय करता है। ठीक, यदि अपनी चाल कार की 3 किलोमीटर कम कर दे तो उसे उस यात्रा में 40 मिनट अधिक लगते हैं। समझ गए? और कह रहा है यदि चाल को 4 किलोमीटर बढ़ा दे तब 40 मिनट उसे कम लगेंगे। चलिए, समझ रहे हैं बात को ना? 3 किलोमीटर कम कर देगा तो 40 मिनट अधिक लगेंगे। 4 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा देगा तो 40 मिनट कम लगेगा। यानी अगर स्पीड कम हो जाएगी तो उसे और ज्यादा समय लग जाएगा। ये बिल्कुल यथार्थ बात है। और यदि चाल को बढ़ा देता है तो वही दूरी है, उसे कम समय में तय कर लेगा। क्लियर? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो अपनी एथेंटिक बातें हैं, सही बातें हैं, सवाल की बात है। चलिए, अब आप सवाल पर आए, कैसे लगाएंगे और हमें किस सूत्र का इसमें सूत्रपात होता है, इसे देखना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दूरी बराबर क्या है इसकी, यानी डी का मान क्या है? यह नियत है। चाहे वह स्पीड बढ़ा रहा है और चाहे स्पीड को घटा रहा है, लेकिन उसकी दूरी नियत है, बराबर है। तो आप जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी बराबर, हर वक्त याद रखेंगे, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इसमें जो मैंने आपको एक नियतांक वाला फार्मूला 3 बताया था, उसमें उसको अगर आप याद रखेंगे तो यस प्रोपोर्शन 1/t होता है। समझ आई बात? यानी जितनी स्पीड रहेगी उतना कम समय लगेगा। स्पीड कम होगी तो क्या होगा? समय ज्यादा लगेगा। और स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। मतलब एक दूसरे का उल्टा होते हैं। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, ए की, जो पहले नंबर पर एक स्पीड थी उसकी प्रारंभिक स्पीड, और यहां पर सेकेंडरी स्पीड की बात करेंगे। प्रारंभ में स्पीड उसकी कितनी थी? यस। और उसने क्या किया कि 3 किलोमीटर में बढ़ा दिया। यस में कितना बढ़ा दिया? यहां पर यस में, यस पहले कम कर रहा है, हाँ, यस -3 हो गई। उसकी स्पीड क्या थी? यस -3 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आप समझ सकते हैं जब स्पीड उसकी, यानी चाल में इस प्रकार का अंतर आपने पाया कि पहले यस था और फिर यस -3 हो गया, तब आप जानते हैं कि टी का मान हमें क्या प्राप्त होगा। इसका उल्टा ही टी का मान प्राप्त होगा। यानी टी का मान क्या हो जाएगा? यस -3 और यहां हो जाएगा यस। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? इस चाल का, इस स्पीड का उल्टा हो जाएगा समय। इस प्रकार की आप कई सवालें लगा चुके हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको क्या मिल गया। तो जो इसका डिफरेंस है यस -3 और यस का, ये 3 हो गया। और 3 बराबर कितना मिल रहा है? तो 40 मिनट। क्या मिल रहा है आपको? 40 मिनट मिल रहा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अब आप देखेंगे तब 3 की वैल्यू क्या है? 40 है। 3 यूनिट बराबर 40 का अंतर आ रहा है। समझ में आई बात? तो 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर हो जाएगा 40/3। ठीक, और आपको निकालना क्या है? इसका समय निकालना है। यानी दूरी अगर आप निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकालेंगे? समय गुणे स्पीड। समय गुणे स्पीड। तो पहले हम क्या निकालेंगे? समय निकाल लेंगे। यानी 3 अंतर समय में आया था,
उसकी वैल्यू 40 थी, एक अंतर हुआ 40/3 हो गया। अब यस माइनस 3 समय पे निकालना है, यानी यस माइनस 3 पे क्या होगा, यस माइनस 3 पे हो जाएगा 40 गुणे यस माइनस 3/3। ये टी की वैल्यू निकल रही है आपको, देखिए पहले टी में अंतर हुआ 3 का तो 40 का प्रभाव पड़ गया, एक का अंतर आपने 40/3 कर दिया। अब यस माइनस 3 समय पर देखना है, यस माइनस 3 समय पर देखना है क्या होगा, तो 40/3 गुणे यस माइनस 3। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, बहुत ध्यान से आप सवाल को देखेंगे, बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरे कंडीशन में क्या होता है, यहां भी दो कंडीशन बनी हुई है। दूसरे में भी क्या कह रहा है, यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी चाल कितनी थी, यस थी, और उसने क्या किया, यस+4 कर दिया चाल को। ठीक, तो आप जानते हैं जब आपको स्पीड ये थी तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आप क्या करेंगे, टाइम बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा यस+4 और ये हो जाएगा यस। समझ आई बात। जब स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो समय कम लगेगा। समझ में आ गई बात। ये टाइम की वैल्यू है और यह स्पीड की वैल्यू है। समझ में आ गई थी बात। अब आप इनका अंतर निकालेंगे, यहां भी अंतर इनका 4 है, और 4 बराबर कितना डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए 40 मिनट। ठीक, यानी 4 की वैल्यू 40 है, एक की वैल्यू क्या हो गई, 40/4 हो गई। लेकिन आपको क्या निकालना है, टी बराबर यस+4 है, यानी यस+4 की वैल्यू क्या होगी, तो यस+4 की वैल्यू क्या होगी, 40/4 गुणे यस+4, जो आपने समय पाया था यस_4, ये आपको मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जब आपको समय मिल गया तो आपसे अगर दूरी निकालने को कहा जाए, अगर आपको समय मिल गया और आपसे दूरी निकालने की बात की जाए, तो आप दूरी बराबर जानते हैं चाल गुणे समय। चाल है यस और समय है ये, यानी इसको कैसे लिखेंगे, यस इंटू यस+4 इंटू 40 और बटे 4। इतनी बात समझ में आई, ध्यान दीजिएगा। और इधर आप पहली कंडीशन में अगर देखेंगे, डी निकालने की बात करेंगे तो डी का मान क्या आ रहा है, थोड़ा हेलो देखो, थोड़ा सा स्क्रीन पे आ रहा है। पहले में क्या आ रहा है, ओके, पहले में क्या होगा, ये समय की वैल्यू है और ये स्पीड की वैल्यू है। तो पहले में आप क्या लिखेंगे, यस इंटू यस-3 इंटू 40 और अपान 3। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब डी वही है, दूरी समान है। पहली कंडीशन में जब 3 किलोमीटर की स्पीड कम कर देता है तब आपको यह डी की परिभाषा या कि डी के लिए यह व्यंजक मिल जाता है। और दूसरे कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आपको डी का व्यंजक क्या मिल रहा है, यानी डी के लिए क्या व्यंजक आपको मिल गया। पहली कंडीशन में स्पीड -3/3 गुणे जो उसके समय में अंतर आया था। दूसरे में क्या है, स्पीड, जो स्पीड में आपने अंतर किया, जोड़ा या घटाया, इसमें 3 कम किया था, इसमें 4 ज्यादा कर दिया है। ठीक, जो ज्यादा किया है उसको जोड़ देंगे, वही नीचे भी रख देंगे। और क्या मिला, गुणे समय, जो समय का डिफरेंस हुआ था। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब इससे किस सूत्र की उत्पत्ति हो जाती है, यानी आप समझ लीजिए कि जो दूरी का एक सूत्र या फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, यस इंटू यस प्लस या माइनस ए, यानी जो स्पीड कम या ज्यादा की गई थी, और बटे क्या लिखेंगे, वही ए जो कम या ज्यादा किया गया है, और गुणे समय में आया हुआ अंतर। समय में आया हुआ अंतर आप किससे वर्णित कर सकते हैं, इसे टी नहीं डेल्टा टी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात।
बहुत आसानी से हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं कि इस सवाल को समझने से आप इस प्रकार की कई सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक, और दुर्भाग्य से यही सवाल मिस हो गई, लगाने में नहीं, वो ऐसा टेक्निकल कुछ काम हो गया उसमें रिकॉर्ड करने और उसको अपलोड करने में कि इस सवाल को मिस करना पड़ा, मिस हो गई समझ लीजिए, इसलिए मैं इसे दे रहा हूं। ये क्लास 3 की सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप क्लास 3 देख चुके होंगे, ये चौथी क्लास है, लेकिन आप अगर पढ़ने वाले हैं तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आई। ये डी की वैल्यू मिली, ये डी की वैल्यू मिली, इन दोनों वैल्यू से आपने डी के लिए एक फार्मूला तैयार कर दिया। ठीक, समझ आ गई बात। ये जो फार्मूला बन गया, ये हमारा स्पेशल फार्मूला बन गया है। समझ आ गई बात। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से डी का मान निकालेंगे, यानी दूरी का मान इस फार्मूले से हमें निकालना है। मैंने इस उदाहरण से आपको यहां भी दिखाया, यहां भी डी का मान दिखाया। इन दोनों से अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार एक सूत्र का निर्माण हो चुका है। समझ आ गई बात। तो अब हम सीधे सीधे सवाल पे आते हैं। इस फार्मूले के साथ हम सवाल को कैसे हल करेंगे। अब देखिए आप, अब इतना सरल हो जाएगा आपके लिए कि आप कहेंगे कि हाँ अच्छा हुआ, इस प्रकार से मतलब लगानी चाहिए। जो मैं बताना चाह रहा था अब आपको अच्छी तरह से बता पाऊंगा, क्योंकि जब तक हम बेसिक बातें नहीं जानेंगे, जब तक हमें बेसिक बातों का ज्ञान नहीं होगा, तो हम सही से किसी चीज को याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि क्या कैसे होना है। अब समझ लीजिए आपको यह फार्मूला पहले से ही ज्ञात है। कौन सा फार्मूला? ये वाला, डी बराबर यस इंटू यस प्लस माइनस ए, चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, चाहे बढ़ाया गया हो स्पीड चाहे घटाई गई हो, जो भी हो, बढ़ाई गई है तो प्लस करके, घटाई गई है तो माइनस करके, उसको यहां जोड़ देंगे और नीचे भी लिख देंगे, और समय में जो परिवर्तन आया उसको यहां लिख देंगे। चलिए अब सवाल में इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? दूरी और चाल पूछ रहा है। चलिए हम डी बराबर निकालते हैं। दूरी बराबर क्या है? अब हमें क्या पता लग रहा है कि इस डी का मान क्या होगा। तो डी बराबर पहले कंडीशन में क्या पता लगा आपको? यस और यस माइनस 3/3। अब यहां पर ए की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 कम कर रहा है। अच्छा, और समय क्या है? तो समय है 40 मिनट, इसे हम बना लेंगे घंटा में। चलिए समझ में आया। और दूसरी कंडीशन क्या है? वो भी डी की वैल्यू बता रही है। वो क्या है? यस और यस प्लस 4 अपान, यहां 4 जोड़ा गया है तो नीचे आप 4 लिख देंगे। 3 घटाया गया, नीचे आपने 3 लिखा। 4 जोड़ा गया, आपने 4 लिखा। और गुणा क्या करेंगे? 40 मिनट का अंतर आया है, 40 मिनट कम लगा हुआ है, आप यहां भी 40/60 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये भी डी की वैल्यू है, ये भी डी की वैल्यू है। और आप जानते हैं कि दूरी नियत है दोनों कंडीशनों में, दोनों कंडीशन में दूरी नियत है। यानी अब अगर डी आप नहीं लिखेंगे, यह डी का मान, यह डी का मान बराबर ही है। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो 40/60 इधर है, 40/60 इधर है, आप इसे काट सकते हैं दोनों को। ठीक, ये खत्म हो गया इधर से इधर। अच्छा, और क्या मिल रहा है? यस यहां भी है, यस यहां भी है, ये भी कट गया। ठीक, अब देख रहे हैं आप ये 4 और 3 नहीं कटने वाले हैं। आपको क्या वैल्यू मिल जाती है इधर? 3 यस माइनस 3 क्या है? 4, ये वाला 4 इधर जाएगा। हाँ, 4 यस माइनस 4 बराबर 3 और यस प्लस 4। ठीक, इसे आप गुणा कर लीजिए। 4 यस माइनस 12 बराबर 3 यस प्लस 12। ठीक, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 हो गया। अब क्या है? ये 3 यस इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, यानी यस बराबर, ये 12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यस बराबर क्या मिल गया आपको? 24। यस क्या थी? स्पीड। स्पीड क्या है? 24। तो आप देखते ही पहला ऑप्शन तो हो गया, आप इसको हल कर सकते हैं।
यानी यस मिला है कि आपको 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा, और क्या मिला है, यस का मान हो गया। अब अगर आपको यस का मान मालूम हो गया, यस का मान मालूम हो गया, इसको आप हल करने पे, तो डी का मान कैसे निकालेंगे आप, तो डी का मान किसी भी एक फार्मूले में आप रख दीजिए। यस का मान ये भी डी है, ये जो आप देख रहे हैं, यस यस माइनस 3/3 गुणे 40/60 यह डी का मान है। यस यस प्लस 4/4 गुणे 40/60 यह भी डी का मान है। तो चाहे आप जिसमें यस का मान रख देंगे डी का मान आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं एक बार रख के और अपने उत्तर तक पहुंचते हैं। ठीक, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी न कीजिए, सवाल हरदम यहीं पर लोड रहेगी, उत्तर इसका आप चेक कर सकते हैं बार बार। चलिए हम इस वाले में रखते हैं। तो यस का मान क्या पाया है आपने, 24, और यहां क्या मिला है 24 + 4। ठीक, और 4 जोड़ा घटाया यानी 4 नीचे हो गया, और गुणे यहां पर क्या लिख दिया आपने 40/60। अब जो भी वैल्यू आएगी यह आपकी डी की वैल्यू आएगी, क्योंकि डी का मान ही आपने निकाला था। ठीक, चलिए अब आप क्या करेंगे, इसे काट दीजिए, 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60। ठीक, नीचे आपको मिला 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24। ठीक, ये मिल गया आपको। यहाँ क्या हो गया, 2 दूना 4, जोड़ लीजिए, 24 4 28 गुणे 4 बराबर क्या मिल गया 28 गुणे 4। तो 28 का 4 बार गुणा करेंगे, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी ये डी का मान क्या मिल गया आपको, ऐसे होगा, यहां पर थोड़ा सा अंतर हो गया होगा। डी का मान क्या मिल गया आपको 112 किलोमीटर, और 24 क्या है, तो किलोमीटर प्रति आवर है, स्पीड है, मतलब ये स्पीड से है 24 36 40 40, और ये है उसकी दूरी 112 72 112 186 क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ठीक, सवाल को आप अगर समझ में ना आए, इसी बात तो नहीं समझ में ना आई होगी, लेकिन कोई दिक्कत हो तो आप एक बार और 2 बार से जरूर देखें, क्योंकि यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको देखने के बाद अब आप पुनः अगर क्लास नंबर 3 देखेंगे तब आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी उसकी और सवालें। ठीक, चलिए अब आपको हम नई सवालों की तरफ ले चलते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को आप देखें और समझें इसके कॉन्सेप्ट को, क्या पूछ रहा है, क्या बताना चाहता है आपको। कह रहा है एक बालक 50 किलोमीटर जाने के बाद अपने पिता से मिलता है, तो उसे उसका पिता 3/4 भाग से चलने को कहता है। जो भी उसकी स्पीड रही हो उससे कहता है कि आप 3/4 भाग से चलो, इतनी तेज न चलो, जिससे उसे 25 मिनट और लगते हैं सफर में। अगर वह 42 किलोमीटर और आगे मिलता, मतलब 50 के बाद मिला था तो 42 और जाके अगर मिलता तब उसे 15 मिनट देर लगती। ठीक, वहां पर उसे 25 मिनट लग रहे थे और ज्यादा, यहाँ पर 15 मिनट और लग जाता। उस बालक की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छी है, थोड़ा सा समझने की बात है, आप थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखिए और अच्छा सोचिए एक बार इस सवाल के बारे में। तो मैं बताता हूं आपको कि क्या बता रही है और क्या आपसे सवाल पूछ रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। यानी यहां से बच्चा शुरू करता है और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, और इस जगह पर पहुंचकर 50 किलोमीटर पर उसे कहा जाता है कि आप अपनी स्पीड का क्या भाग कर दें, 3/4 भाग से चलें, 3/4 भाग से चलें। तब उसे इस गंतव्य पर पहुंचने में कितनी देर लग जाती है, 25 मिनट की। ठीक, चलिए, लेकिन अगर वह 42 किलोमीटर, यहां से यहां मान लीजिए कितना है, ये 42 किलोमीटर है, अगर उसे यहां पर मिलते इस जगह पर और यहां पर उसकी स्पीड 3/4 होती, तब उसे कितना देर होता, तब उसे 15 मिनट का ही लेट होता। कुछ बात समझ में आई आपको? प्रश्न के बात को आपको समझना है। प्रश्न क्या कह रहा है,
50 किलोमीटर, एक निश्चित दूरी थी, पहले उसको जाना था जहां पर। एक बालक 50 किलोमीटर जाने के बाद अपने पिता से मिला तो उसने वहां से अपनी स्पीड को 3/4 कर दिया। तब उसे 25 मिनट और लग गए। अगर वह 42 किलोमीटर और जाके आगे मिलता, 42 किलोमीटर और आगे जाके मिलता, तब क्या होता, उसे सिर्फ 15 मिनट का देर होती। क्लियर? तो हमें निकालना क्या है? अब देखिए, इस 42 किलोमीटर की चाल में ही उसे अंतर कितने का हो गया? तो 10 मिनट का। ठीक, चलिए अब इसे आप बहुत ध्यान से सवाल देखिए। क्या कह रहा है कि उसकी स्पीड क्या थी? स्पीड हमने 1 मान लिया और अगली स्पीड जो कम किया तो 3/4 हो गई। अब इसे हम अगर अनुपात में रखना चाहें तो आप इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से 4 कट गया, आपको क्या मिल गया? 4:3। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, जब आपको यश मिल गया और दूरी नियत है तो आप जानते हैं टी का मान क्या हो जाएगा? टी का मान हो जाएगा 3:4। एकदम सरल से आप सवाल लगाइए। अच्छा, समझ में आ गई बात ना? क्योंकि आप जानते हैं अगर दूरी निश्चित है, दूरी एक बार बता दिया, अब तो कोई परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? टी का मान, यानी जितनी तेज चलेगा उतना कम समय लगेगा, जितना धीमा चलेगा उतने ज्यादा समय लगेगा। इसका अंतर क्या आ रहा है? 1। 1 की वैल्यू क्या बता रहा है? कितना अंतर हो जा रहा है? तो 10 मिनट का। जब 1 पर 10 हो जा रहा है, इस समय को निकाले आप 3 वाले को, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक, अब 3 की वैल्यू क्या हो गई? यानी समय क्या मिल गया आपको? 30 मिनट मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई? चाहे आप 30 मिनट कहिए या क्या कह सकते हैं इसे? 1/2 घंटे। चलिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये बहुत साधारण बातें हैं। समझ में आ गई आपको? अब आपसे चाल पूछ रहा है। चाल माने यश की वैल्यू क्या है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। किस दूरी से फर्क पड़ा मिनट का उसे? तो ये 42 किलोमीटर की जो दूरी थी, इससे उसको फर्क पड़ा था। यानी यश की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो दूरी क्या है? 42 और बटे घंटे में देखिए, क्योंकि किलोमीटर में है, तो 1/2, यानी 1 यहां 2 ऊपर, 42 दूना क्या हो गया? 84 किलोमीटर प्रति आवर। ये 84 ऑप्शन आपका नंबर 2 है। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। तो कहने का मतलब, सवाल कितनी भी बड़ी हो, अगर आप उस पर निगाह अपनी रखेंगे ठीक से, तो कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगी और बहुत ही शार्ट तरीके से आप लगा सकेंगे।